अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 7 की हमने चैप्टर 2 कंप्लीट किया था। चैप्टर 3 कर रहे हैं। यहाँ लिखूँगा क्लास 7, ठीक। चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 क्या है? डेसिमल्स नंबर। तो डेसिमल नंबर क्या होता है, ज़रा हम पहले इस पे डिस्कस करते हैं। डेसिमल्स नंबर, यहाँ मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँगा। डेसिमल्स आर फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है, यानी अपॉन के फॉर्म में जो भी नंबर होगा उस किस्म का कोई फ्रैक्शन है, लेकिन क्या है? विच हैव डिनोमिनेटर्स विथ पावर ऑफ 10। अच्छा जी, डेसिमल्स क्या होते हैं? वो फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर्स टेंस की पावर में हो, यानी 1/10 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कि किसके बराबर है? 0.1। ठीक, 0.1 का मतलब है 1/10। इसी तरह आपके पास हो 0.25 है, जो किसके बराबर है? 25/100। ठीक हो गया, या 1/4 भी कर सकते हैं आप। इसी तरह डिफरेंट नंबर आपके पास होंगे। अच्छा, उसको क्या कहेंगे? डेसिमल नंबर्स। ठीक हो गया। अब डेसिमल्स के कुछ टाइप है। डेसिमल के टाइप्स क्या है, ज़रा हम इस पे बात करते हैं। टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स के मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊँगा। डेसिमल नंबर के टाइप्स के लिए हम ज़रा यूँ बनाएंगे। एक है क्या? टर्मिनेटिंग। दूसरा क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, कितने टाइप्स हो गए? 2 टाइप्स हो गए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के फर्दर 2 टाइप्स है। नॉन टर्मिनेटिंग के फर्दर 2 टाइप्स कौन कौन से हैं? रिकरिंग, या जिसे आप रिपीटिंग भी कह सकते हैं। रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, या नॉन रिपीटिंग, ये भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब ज़रा हम अपनी तरफ से ज़रा देखेंगे। अच्छा, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग, नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, ज़रा हम उसकी पूरी डेफिनेशंस लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स have finite number of decimal places। ठीक, इसमें क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग में आपको एक मखसूस नंबर के बाद आपके फ्रैक्शंस ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/4 है, जो कि इसके बराबर है 0.25। इसके आगे और नंबर नहीं है। इसी तरह आप करें 28/25, जो किसके बराबर है? 1.12। यानी डेसिमल प्लेसेस यहाँ से ख़त्म हो गए। या 2 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस भी हो सकते हैं, 4 डेसिमल प्लेसेस भी हो सकते हैं। आपके पास एक फ़िक्स नंबर के बाद ये ख़त्म हो जाते। ठीक, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग इसी के उलट।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग decimals have infinite number of decimal places, जिसके डेसिमल प्लेसेस क्या है, इनफाइनाइट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/3 डिवाइड करें तो क्या आएगा, 0.3333333, ये चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो इनको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमने 2 टाइप्स कहा था, कौन सा, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। वो क्या होते हैं ज़रा देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, रिकरिंग क्या होते हैं, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग की ज़रा हम डेफिनेशन करेंगे। If digits of decimals number are repeating, then it is called recurring। रिकरिंग का मतलब क्या कहा हमने पीछे, रिपीटिंग भी कहा था, यानी बार बार आ रहा हो वही नंबर। यहाँ देखें हमने 1/3 किया तो 0.3333 बार बार वही रिपीट हो रहा है, यानी 0 यूँ भी हो सकते हैं, कभी 66, कभी इस तरह के नंबर भी हो सकते हैं, 0.2785 2785 2785। देखिए ये एक फिक्स पैटर्न के बाद वही बार बार रिपीट हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल्स। और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जो रिपीट ना हो रहा हो उसे क्या कहेंगे, इसी का उलट। नॉन रिकरिंग डेसिमल्स क्या हो गया, digits of decimals are not repeating। ठीक हो गया, रिपीटिंग नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल 0.78654321968214, इस तरह की कोई चलता रहे, बार बार वही नंबर नहीं आए, एक फ़िक्स पैटर्न के बाद भी नहीं आए, देखो इतना लंबा चला लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहा हो, उसे क्या कहेंगे, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कहेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने हेडिंग लगाया है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। आपने क्या करना है, डेसिमल्स को फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। एक तो आपको पता है कि आप डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, वन मेथड। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास हो 3/25 है, एक फ्रैक्शन है, हमें कहा इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। वट एवर ये रिकरिंग बने, नॉन रिकरिंग बने, टर्मिनेटिंग बने, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। तो एक मेथड क्या है हमारे पास, मैं दोनों मेथड समझा दूंगा। मेथड वन में क्या है, जो हम देसी तरीके से डिवाइड करते थे उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। 3 को डिवाइड करेंगे 25 से, लेकिन 3 तो छोटा है, 25 बड़ा है। जब डिवाइड नहीं होंगे क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ आपके पास एक 0 आ जाएगा। ठीक, अगर डेसिमल पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो हम 0 लिखेंगे, पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो। अब ये 30 बन गया, बड़ा हो गया। 25 1 जा 25, 30 माइनस 25 क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ डेसिमल पॉइंट हमने पहले ही यूज़ किया है, तो याद रखिए स्टूडेंट्स, बार बार डेसिमल पॉइंट यूज़ नहीं करेंगे। अक्सर स्टूडेंट्स बार बार डेसिमल पॉइंट करते हैं 0 करने के लिए, ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। ठीक, तो 0 बढ़ा दिया, अब ये बड़ा हो गया। 25 2 जा 50, माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास, 3/25 किसके बराबर आ गया, 0.12 के इक्वल आ गया, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है।
सेकंड पार्ट हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड टू में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को हमने पहले कहा था ना, डेसिमल्स होता ही वो नंबर है जिसके डिनोमिनेटर्स किस में हो, 10 की पावर्स में हो। ठीक, ये तो फ्रैक्शन में था, ये डेसिमल से। अब 10 की पावर्स का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर्स में, या आप देखो 1 ऊपर कुछ भी होगा, हम 1/100, 1/10, 1/1000, 1/10,000 इस तरह के डेसिमल्स बनाएंगे। डिनोमिनेटर्स को 10, 100,000, 10,000 यानी 10 की पावर्स बनाएंगे। तो 3/25 है हमारे पास, 3/25। अब आप क्या करेंगे, 25 को 100 बनाने, 10 तो बना नहीं सकते, 10 तो छोटा है। 100 बनाने के लिए 25 से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 4 किया तो क्या आएगा हमारे पास, 100। अब जो डिनोमिनेटर में किया हमने पिछली चैप्टर में भी पढ़ा था, वही न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। न्यूमिनेटर में भी किया तो 3 4 ज़ा 12, 25 4 ज़ा 100। अब क्या करेंगे, यहाँ जितना ज़ीरो होगा उतने आपके क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट्स अगर कहीं नहीं लिखा हुआ है, याद रखिएगा डेसिमल पॉइंट हमेशा आखिर में होते हैं। अगर नहीं लिखा हुआ हो तो जितने ज़ीरो होंगे उतना उस डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे आप शिफ्ट करेंगे। कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट्स शिफ्ट करें, 1 2 डिजिट शिफ्ट कर दिए। इससे पहले कुछ नहीं है तो क्या हुआ, ज़ीरो लगा देंगे, वही आया 0.12। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड मेथड। ठीक हो गया, तो कन्वर्जन हो गया फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स के। अब हम आएंगे कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू डेसिमल्स। अच्छा जी, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास 45% है, तो परसेंट का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 100। 45 डिवाइड बाय 100। जब भी परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करने को बोले आप डिवाइड बाय 100 करेंगे तो क्या है, 0.45। ठीक हो गया। इसी तरह अगर 55% है तो 55/100 इज इक्वल्स टू 0.55। इसी तरह फर्दर्स भी आप कर सकते हैं। ठीक होगी, यानी परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह अगर डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट उसमें देखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हम अब देखेंगे डेसिमल्स परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होंगे। तो क्या होगा हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल 0.45 जो हमने पहले पीछे हमने क्या किया था, परसेंटेज में था, डेसिमल में कन्वर्ट किया था। अब वही डेसिमल हम परसेंटेज में करने के लिए हमें क्या करेंगे, 0.45 किस कन्वर्ट करना है, डेसिमल में है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करें, मल्टीप्लाई बाई 100 करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आराम से आपके पास हो जाएगा 45%। ठीक हो गया। इसी तरह 0.55 भी था, उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 55%। तो यानी डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं राउंड ऑफ करने के लिए हमें क्या करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, राउंड ऑफ से पहले हमें क्या करेंगे, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू फ्रैक्शन। अगर डेसिमल्स में हो, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 0.75 एक डेसिमल है, हमें कहा गया है कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, इसका फ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहली मेथड क्या है, हमने क्या कहा था, डेसिमल्स का मतलब शुरू में, डेसिमल्स का मतलब ही क्या कहा था हमने, डेसिमल्स का मतलब ही वो नंबर्स है जिनके पावर्स जिनके डिनोमिनेटर्स 10 की पावर्स में हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 75 को लिखेंगे डिनोमिनेटर में, पॉइंट की जगह पे 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है उतने ज़ीरो लिखेंगे। ये आ गया, एक तो फ्रैक्शन आ गया हमारे पास, लेकिन ये अभी भी डेसिमल से, क्योंकि हमने कहा था 10 की पावर्स में हो तो वो डेसिमल से। अब हम देखेंगे ये किसी सेम नंबर के टेबल में आते हैं, नहीं आते, दोनों आते हैं 5 की टेबल में। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 15 ज़ा, और 5 2 ज़ा 10, 5 20 ज़ा आ गया,
15/20 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब दोबारा 5 की टेबल में आते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, क्या आ गया हमारे पास 3/4, जो कि एक फ्रैक्शन है। हो गया डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट। इसी तरह आप डिफरेंट नंबर्स को कर सकते हैं। आपके पास अगर हो 4 5 6, जो किसके बराबर है, हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद जो भी लिखा हुआ हो उसको एज इट इज़ लिखना है। पॉइंट की जगह पे हमने 1 लिखना है। ये पॉइंट से पहले जो भी लिखा, अब शुरू में 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ 1 2 3 कोई और नंबर होता तो हम उसको लिख लेते। ठीक, पॉइंट की जगह पे 1, उसके बाद जितने डिजिट से उतने 0, फ्रैक्शन हो गया। अब आप इसको डिवाइड करना चाहे 2 की टेबल से डिवाइड करें, नहीं तो ये ख़ुद भी एक फ्रैक्शंस भी है, डेसिमल भी है। फ्रैक्शन का मतलब अपॉन की फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में आ गया। ठीक हो गया। ये हमारे पास कन्वर्जन हो गया डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। अगर हम फिर भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये किसके बराबर आएंगे, डिवाइड करने के बाद 57/125। ठीक, दोनों 2 की टेबल से करते हुए जाएंगे, फिर आखिर में कोई 3 की टेबल से होगा, 5 की टेबल से हो सकते हैं, तो हमारे पास 125 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ है अप्रोक्सीमेशन एंड राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास क्या है, हमें कभी कभी कहते हैं 2 डेसिमल प्लेस के बाद, 3 डेसिमल प्लेस के बाद, 4 डेसिमल प्लेस के बाद आपने अप्रोक्सीमेट करना है, राउंड ऑफ करना है यानी। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक नंबर है 2.5672, कहा गया है राउंड ऑफ। अच्छा, हमें कहा गया कि राउंड ऑफ कितना 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ करना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 2 डेसिमल प्लेस यानी यहाँ 6 तक, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हमने देखने। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने डेसिमल प्लेस तक का बोला है यानी 2 डेसिमल, उसके बाद वाले नंबर को देखेंगे। आज उसके बाद वाला नंबर 5 या 5 से ग्रेटर है तो यहाँ 1 प्लस करेंगे, नहीं 5 से लेस देन है वही नंबर रखेंगे। उसके बाद वाले सब को क्या करेंगे, आप भूल जाएंगे। तो यहाँ क्या है, 7 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो 2.5, 6 + 1 7, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। ठीक हो गया इसकी। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और नंबर 0.5620, यहाँ हमें 2 डेसिमल प्लेस तक अगर राउंड ऑफ करना है तो इसको देखेंगे। ये 5 से लेस देन है तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आ गई, यहाँ कोई प्लस नहीं करेंगे, 0.56। तो राउंड ऑफ का रूल आपको समझ में आ गया। जितने डेसिमल प्लेस तक करने को बोला है आप उतने डेसिमल प्लेस तक जाएंगे, उसके बाद वाले नंबर्स को देखेंगे वो 5 से ग्रेटर देन है या 5 से लेस देन है। अगर 5 या 5 से ग्रेटर देन है तो 1 प्लस करेंगे उससे पहले वाले पे, अगर 5 से लेस देन है तो कुछ नहीं करेंगे, वही नंबर रखेंगे, बाकियों को इग्नोर कर देंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये हमारी जितने भी इसके कंसेप्ट्स थे इस चैप्टर के वो कर लिए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी कहना है कि सब्सक्राइब करना है, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कमेंट और लाइक तो बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने।